स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी में। फोर्थ चैप्टर नेम इज़ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? सबसे पहले करेंगे इसका मीनिंग। सर्विस सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं कॉमर्शियल फर्म जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। बैंकिंग से मतलब ये है कि हमें अगर फाइनेंस प्रोवाइड होगा तो बैंक के द्वारा होगा। डिपॉजिट अमाउंट करेंगे हम बैंक में करेंगे, और बैंक हमें देता है जैसे कि लोन फैसिलिटी मिलती है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कि गुड्स हमारा एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाएगा, थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, या ट्रक वगैरह हो गए, इस तरह हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सभी सर्विसेज हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस कि गुड्स के लिए हमें क्या कराना पड़ता है कि गुड्स भाई बेकार ना हो जाए, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है। एक तरीके से हमें मिलता है प्रोटेक्शन। वेयर हाउसिंग कहते हैं गोदाम को, कि हमारे पास गोदाम होना चाहिए, गुड्स को रखने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो ये सभी सर्विसेज सेक्टर्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर ऑफ सर्विसेज। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटेंजिबल। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल उसे कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम इंटेंजिबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। ये डिमांड पर और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं हर कस्टमर को। सेम सर्विस में भी प्रोवाइडेड डिफरेंटली। एक जैसी सर्विस जो हम देते हैं कस्टमर को, वो उनके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक बैंक है, मान लीजिए प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे सर्विसेज कुछ डिफरेंट होती हैं, और गवर्नमेंट बैंक्स में सर्विसेज डिफरेंट होती हैं। तो सेम सर्विसेज के लिए अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री लॉस। मेन फीचर्स जो है सर्विसेज का आर कंज्यूम्ड एट सेम टाइम, कि हमें उसे सेम टाइम में कंज्यूम करना होगा। कंज्यूम कहते हैं जितना हमने कंज्यूम किया, पूरे ईयर में जितना कंज्यूम किया, या कंप्लीट 1 मंथ में अपना कितना यूज़ किया, उसे कहते हैं कंज्यूम करना, यूज़ करना। और वो जिस टाइम प्रोड्यूस हुआ है, जिस टाइम उसका प्रोडक्शन हुआ है, उसी टाइम पर हमें उसे कंज्यूम करना है। जैसे कि लिखा है वैकेंट सीट इन सिनेमा हॉल। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि एक वैकेंट सीन इन सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल का टाइम है, मान लीजिए मूवी का टाइम है 12 to 3, 12 से 3 का टाइम है, और उस टाइम पर अगर वहाँ पे कोई सीट खाली रहती है तो वो टोटली लॉस है। तो वो उसी टाइम पर कंज्यूम हो जानी चाहिए, 12 से 3 के टाइम में भी। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते सर्विस देने वाले से। दीज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट सेम टाइम, सेम प्लेस ओनली। ये सर्विसेज जो कंज्यूम की जाती हैं सेम टाइम पर, सेम प्लेस में की जाती हैं। जैसे कि मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराता है डॉक्टर, तो हम डॉक्टर को अलग नहीं कर सकते मेडिकल सर्विसेज से। ऐसे ही लॉयर को अलग नहीं किया जा सकता उसकी सर्विसेज से, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। जब हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए टेलीफोन कंपनी है और वो सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं अपने कस्टमर्स को, और मान लीजिए वहाँ पे कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सर्विस का पता कब चलेगा? जब कस्टमर हमें बताएंगे कि हमें भी सर्विस सही प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मान लीजिए नेट का कनेक्शन मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं? सर्विसेज जनरली 3 तरीके की होती हैं: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। अब सबसे पहले आता है बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। तो बिजनेस सर्विसेज में वो सर्विसेज आती हैं जो यूज़ की जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज में, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में, जिससे बिजनेस को चलाया जाता है अच्छे तरीके से, कि बिजनेस प्रॉपर तरीके से स्मूथली चलता रहे। और इसमें आते हैं आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका सोशल सर्विसेज। क्या होती हैं सोशल सर्विसेज? सोशल सर्विसेज होती हैं
ये वॉलंटरी है एक तरीके से। ये किस लिए की जाती हैं? सोशल के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी को उठाने के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है, मान लीजिए जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इम्प्रूव करना वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंट बाय डिफरेंट कस्टमर। हर कस्टमर के लिए अलग अलग होती है सर्विसेज। जैसे हम कह सकते हैं दीज आर डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग या उसकी प्रेफरेंसेस कि क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं। जैसे कह सकते हैं टूरिज़्म या रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कौन कौन है यहाँ पर? जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले करेंगे आज बैंकिंग सर्विसेज। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पैसे को डिपॉजिट किया जाता है और जहाँ पर पैसे को विड्रॉ किया जाता है। बैंक पैसे को कलेक्ट करता है पब्लिक से और उसी पैसे को वो देता है इंडस्ट्री को या ट्रेड को, किसी बिजनेस के लिए या किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए। बैंकर्स जो होते हैं मनी लेंडर्स नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका काम पैसे उधार देने का होता है। तो बैंक का काम होता है पब्लिक से पैसे कलेक्ट करना और उसी पैसे को इंडस्ट्री में या ट्रेड में देना, एक तरीके से लोन के रूप में देना। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने तरह के अकाउंट होते हैं? सबसे पहले आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जनरली हम जो अकाउंट ओपन कराते हैं वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ही ओपन कराते हैं। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में एक छोटा अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं, कम पैसे डिपॉजिट कराते हैं और उसमें से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जब भी हम चाहें। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या हम पैसे वहाँ डिपॉजिट करा सकते हैं। जब हमारे पास सरप्लस में मनी होती है तो हम उसे डिपॉजिट करा देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं वहाँ से। और यहाँ पर चेक बुक इशू की जाती है, डिपॉजिटर को एक चेक बुक और पासबुक इशू की जाती है। नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट जनरली बिजनेसमैन ओपन कराते हैं। जिन्हें ज़रूरत होती है वो बार बार अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और बार बार पैसे को वहाँ से विड्रॉ करते हैं। और यहाँ जो विड्रॉल किया जाएगा, जो भी पैसा विड्रॉ किया जाएगा वो चेक की फॉर्म में विड्रॉ किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इस अकाउंट पे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट से मतलब ये होता है कि आप जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्रेडिट लिमिट ज़्यादा की मिल सकती है, यानी क्रेडिट लिमिट अगर आपकी 10,000 की है तो वो इंक्रीज़ होती रहती है अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, बल्कि बैंक करंट अकाउंट जिन्होंने ओपन कराया है बिजनेसमैन ने उनसे कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में है ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट। डिपॉजिटर जो पैसे जमा करने वाला होता है एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ डिपॉजिट कराना होता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर मंथ। ये 100 रुपीज़ पर मंथ हो सकता है, 1,000 रुपये पर मंथ हो सकता है या 10,000 पर मंथ हो सकता है। फॉर ए फिक्स पीरियड, एक फ़िक्स टाइम के लिए अमाउंट को डिपॉजिट कराया जाता है। यहाँ जो अमाउंट मिलता है वो इंटरेस्ट के साथ हमें मैच्योरिटी टाइम पर मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट का वो ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। मतलब सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो एक फ़िक्स टाइम के लिए किया जाता है। 6 मंथ से 5 ईयर तक के लिए यहाँ पैसा हम डिपॉजिट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट कराया जाता है एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ये पीरियड हो सकता है 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक हो सकता है और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में मल्टीपल होता है एक तरीके से, मतलब 2 अकाउंट इसमें हम कर सकते हैं ओपन। जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन में डिपॉजिटर दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन। इसमें कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का।
तो ये आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स करना है। थैंक यू। एक टॉपिक रह गया था स्टूडेंट्स यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है ये। तो डिफरेंस क्या होता है सर्विसेज और गुड्स में? सबसे पहला डिफरेंस है नेचर। एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एग्जाम्पल वॉचिंग ए मूवी इन सिनेमा हॉल, ये एक सर्विसेज है। और फिजिकल ऑब्जेक्ट, वीडियो कैसेट ऑफ मूवी, ये आपका गुड्स है। टाइप्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। इंटेंजिबिलिटी, ये इंटेंजिबल है, जैसे डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है तो इंटेंजिबल है, सर्विस हमें दिखाई नहीं देती। और ये टेंजिबल है, जैसे कि जो हमें मेडिसिन वो देते हैं तो वो टेंजिबल है। इनकन्सिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं मोबाइल सर्विसेज। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्ड डिमांड फुलफिल, एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन। इनसेपरेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये दोनों चीज़ डिफरेंट हैं। ईटिंग आइसक्रीम इन रेस्टोरेंट, तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम स्टोर। इन्वेंट्री कैन नॉट बी कीप्ड इन स्टॉक, हम इसे स्टॉक में नहीं रख सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन जर्नी, ट्रेन में हम जर्नी पर गए तो उसे हम स्टॉक नहीं कर सकते। इसे स्टॉक किया जा सकता है, जैसे कि टिकट वगैरह को हम स्टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड। इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ए व्हीकल। तो ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, ये आपको करना है।